नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवा काल में ड्यू समयमान वेतनमान क्रमोन्नति हेतु हो रहे परेशान, पहुंचे जन सुनवाई में। बड़नगर में 4 दिन में 2 बार क्षतिग्रस्त की गई देव प्रतिमा, हिंदूवादी संगठनों ने किया चक्का जाम। ऑनलाइन चल रहा क्रिकेट सट्टा पकड़ाया, महाराष्ट्र से आए 2 सगे भाई सट्टा गिरोह के सरगना। बेंगलोर के महाकाल भक्त शिवरात्रि पर करेंगे पुष्प सज्जा, विदेशों से मंगवाए फूल। और घटिया तहसील में महिला एवं बाल विकास अधिकारियों कर्मचारियों का हुआ टीकाकरण प्रारंभ। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा विभाग के कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, मगर क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान नहीं मिला। 3 बार लगाई गुहार मगर नहीं सुनती सरकार। एक कहावत है कि रहा काम राजा से भी नहीं होता, तो फिर पेंशनर की कौन कहे। यही मिसाल कि उज्जैन के शिक्षा विभाग ने सारे प्रदेश भर में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान क्रमोन्नति मिल गई, मगर उज्जैन संभाग के 7-8 कर्मचारी सेवा काल में जो अटके तो आज तक अटके हैं। उन्होंने 6 जनवरी को अधिकारियों को आवेदन दिया था, सुनवाई नहीं हुई। फिर 26 जनवरी को सीएम हेल्पलाइन में गुहार लगाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब वे स्थानीय जन सुनवाई में गए। इस तरह यहाँ उनका तीसरी बार आवेदन करना हुआ। अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए जगदीश चंद्र शर्मा और महेश पेगनेकर ने बताया, हम यहाँ शिक्षा विभाग की शिकायत के लिए आए थे, क्योंकि हम शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समयमान वेतनमान क्रमोन्नति का लाभ आज तक नहीं दिया गया है, क्योंकि अन्य जिलों में सभी दूर यह जो है लाभ दे दिया गया है और उज्जैन जिला इससे वंचित है। हमको दूसरी और तीसरी क्रमोन्नति नहीं मिल रही है, उसके लिए हमने जनवरी में आवेदन दिया इनको 6 जनवरी को। उसके बाद हम कल सीएम हेल्पलाइन में हमने 26 तारीख को शिकायत की, तो सीएम हेल्पलाइन का भी इनको कोई असर नहीं हुआ। रोज़ हमको फाइल वो रोज़ मटका रहे हैं, फाइल इधर से होता है इधर से होता है। बोले प्रस्ताव मंगा प्रस्ताव, जबकि प्रस्ताव इनके पास पहले ही आ चुके हैं, लगभग 5-6 महीने पहले ही, लेकिन ये इसके पहले लटका कर रखा हुआ है इनने। बड़नगर में लगातार हो रही हिंदू मंदिरों में देव प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम और बंद। बड़नगर के सार्वजनिक हिंदू मंदिरों में देव प्रतिमाओं के साथ 4 दिन में छेड़छाड़ की दूसरी घटना घटित हो गई। पहली घटना में भीमराज बाग स्थित हनुमान मंदिर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रतिमा पर आगजनी कर दी गई थी। तब ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस थाना बड़नगर में कराई। हनुमान मंदिर पर घटना सुबह 1 से 3 बजे के बीच में किसी अज्ञात व्यक्ति ने यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा को जला दिया, खंडित कर दिया। फिर हमें 3:45 बजे अंकल का फोन आया कि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने अज्ञात व्यक्ति ने यहाँ पर जला दी है मूर्ति। तो फिर हमने यहाँ से पुलिस प्रशासन को हमने सूचित किया और यहाँ पर प्रशासन आई और यहाँ पर सब काम कर रहा है। अभी इस मामले में पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंची भी नहीं थी कि घटना के चौथे दिन फिर से डायवर्शन मार्ग स्थित भोरा पेट्रोल पंप के समीप एक अन्य हनुमान मंदिर में प्रतिमा को फिर से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ज्वलनशील पदार्थ से क्षति पहुंचाई गई, जिससे ताले लगे द्वार में एक छिद्र हो गया और प्रतिमा का आवरण भी जल गया। इसी से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के सुस्त रवैये को लेकर बड़नगर बंद के आह्वान के साथ बड़नगर से गुजरने वाले सारे मार्गों पर चक्का जाम कर दिया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बड़नगर में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा एक मंदिर में जाके कुछ नुकसान पहुंचाया गया है और उसमें उसके संबंध में चूँकि ऐसी एक घटना और पिछले 3-4 दिन पहले हुई थी, तो उसको लेके एक वर्ग विशेष में काफ़ी आक्रोश था। तो हमारे और एसपी साहब के द्वारा जाके लोगों को समझाया गया है और वहाँ पर चक्का जाम जैसी स्थिति भी बनी थी, जिसको खुलवाया गया है। अभी स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, पूरी तरीके से नियंत्रण में है। सभी पक्षों के साथ में बैठकर हमारी बातचीत हो गई है। अब हमारा ध्यान, हमारी फोकस ये है कि बहुत जल्दी ही जो सीसीटीवी कैमरे हैं या जो दूसरे प्रमाण हैं
उनको हम लोग जल्दी से उनका सहारा लेते हुए ढूंढ निकालें कि कौन व्यक्ति है जिसने इस प्रकार की हरकत करी है, और उसके लिए एसपी साहब ने अपनी पूरी टीम जो है वहाँ पर लगा दी। बहुत जल्दी ही इसका खुलासा जो है हो जाएगा। तब तक के लिए एहतियातन हम लोगों ने 144 लगा के रखी है। हालांकि पूरी तरीके से शांति है वहाँ पर, किसी भी प्रकार के आक्रोश की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे बहुत जल्दी ही जिसने भी ऐसा किया है उसको हम लोग पकड़ लें और उसको आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई उसको प्रारंभ की। एक धार्मिक स्थल पे कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो घटना कारित की गई थी उसको लेकर धरना प्रदर्शन की स्थिति निर्मित हुई थी, और मैं और कलेक्टर उज्जैन वहाँ पहुंचकर उनके साथ बातचीत की और उनको समझाया। उनकी मूल मांग थी कि उसमें जो आरोपीगण हैं, चूँकि ये घटनाक्रम 3 दिन पहले भी इस तरह का आया हुआ था, तो उसमें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। हमने एक डेडिकेटेड टीम इसमें लगा दी है जो एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में काम कर रही है, और उसमें हमारे जो साइबर टीम है वो भी काम कर रही है। हम शीघ्र ही उसका पता लगा लेंगे, और अभी स्थिति सामान्य है। सर, थाना प्रभारी को लाइन अटैच, हाँ, उनको लाइन अटैच की कार्रवाई की गई है। शीघ्र ही नए थाना प्रभारी की पदस्थापना वहाँ की जाएगी। पुलिस ने शहर में गिरोह बनाकर क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले सटोरियों को गिरफ्तार कर कार सहित नगद और उपकरण किए जब्त। उज्जैन पुलिस ने एक बड़ी सफलतम कार्रवाई करते हुए क्रिकेट मैच में करोड़ों का सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि मुखबिर से खबर मिली थी कि वेस्टइंडीज के एंटीगुआ में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे तीसरे T20 क्रिकेट मैच का सट्टा लगाने के लिए पुणे से 2 भाई उज्जैन आए हैं। खबर मिलते ही एसपी अमरेंद्र सिंह, डॉक्टर रविंद्र वर्मा, सीएसपी वंदना चौहान व सोनू परमार के साथ साइबर सेल प्रभारी योगेंद्र सिंह सिसोदिया समेत माधवनगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति को अलर्ट कर दिया गया। सोमवार को सटोरिया ऋषिनगर कॉम्प्लेक्स के पास कार में बैठकर सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। इस बीच मौका पाकर 2 सटोरिये फरार हो गए। पकड़े गए सटोरियों की पहचान महाराष्ट्र के पुणे के विमान नगर मेरीगोल्ड निवासी पंकज परियानी व आशीष परियानी पुत्रगण दिलीप परियानी और उज्जैन के ऋषिनगर निवासी प्रभात उर्फ यश उर्फ कुणाल व प्रकाश चौहान पुत्रगण नारायण प्रसाद चौहान, रवि पिता जालिम सिंह चौहान निवासी इंदिरा नगर, दीपक पिता पन्नालाल प्रजापति निवासी ऋषि नगर, देसाई नगर उज्जैन निवासी शरद चौहान के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि दोनों फरार होने वाले सटोरिये के नाम शास्त्री नगर निवासी जयेश आहूजा और नानाखेड़ा निवासी राकेश यादव है। सटोरियों के पास से 5,27,000 नकदी, 12 मोबाइल, 1 कार, लैपटॉप जिनमें करोड़ों के सट्टे के लेन देन का हिसाब है, ऑनलाइन सट्टा लगाने वाली डिवाइस जब्त हुई। एसपी ने बताया कि पुणे के सटोरिये भाइयों ने प्रारंभिक पूछताछ में स्वीकार किया है कि उनका नेटवर्क मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा तक फैला है। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच का हिसाब करने वे उज्जैन आए थे। पूछताछ में सटोरियों ने कबूला है कि इंग्लैंड के वेबसाइट लिंक से ग्राहकों को 10,000 से 1 लाख रुपए तक बैलेंस डलवाकर आईडी व पासवर्ड बेचते थे। उसके बाद क्लाइंट अपने कस्टमर को रुपये लेकर आईडी व पासवर्ड देता था। इस तरह से आईडी पासवर्ड से सट्टा लगाते थे। कार्रवाई की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, बेटिंग के लिए वेबसाइट्स हैं, उनकी आईडी पासवर्ड के थ्रू कुछ क्रिकेट का सट्टा और बाकी दीगर चीज़ों का जो बेटिंग है, इस पर उज्जैन में कुछ लोग काम कर रहे हैं, और इस सूचना पर हमने एक डेडिकेटेड टीम लगाई थी। उस डेडिकेटेड टीम ने 5-7 दिन में वर्क करके काफ़ी डिटेल जानकारियाँ निकाली थी, और इसी सूचना के आधार पर हमने जो आज सवेरे जब वेस्ट इंडीज और श्रीलंका का एक मैच शुरू हुआ था, तो लगभग 4:30 बजे हमने एक दबिश दी, और दबिश के दौरान एक होंडा सिटी गाड़ी में यहाँ का जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा, और उसके पास से ये जो इक्विपमेंट आप लोग देख रहे हैं, इक्विपमेंट लैपटॉप पकड़ा और पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ये भी स्पष्ट हुआ कि ये जो बोलता है ये लोग मुंबई बेस्ड लोगों से जुड़कर ये कारोबार कर रहे थे, वो भी आज यहाँ उज्जैन में थे। तो उनमें से 2 आरोपी को पकड़ा, और बाकी पूछताछ के बाद जो उज्जैन का नेटवर्क है उसमें कुल मिला के 2 पुणे के आरोपी और 5 आरोपी उज्जैन के, इस तरह से 7 आरोपी पकड़े हैं, और इनके कब्जे से 5,27,000 रुपये नकद कैश, लगभग
करोड़ों का हिसाब किताब उनके लैपटॉप से अभी तक की जानकारी में दिख रहा है। साथ ही साथ जो ये कोई एक्सचेंज वाली मशीन आप देख रहे हैं, 12 मोबाइल जब्त किए और एक होंडा कार जब्त की है। हमारा इन्वेस्टिगेशन और इस इन्वेस्टिगेशन में हमारा फोकस ये रहेगा कि उज्जैन में इनका क्या नेटवर्क है, उस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल है, पूरा पता लगाकर इस प्रकार। शिवरात्रि पर्व पर महाकाल सुसज्जित होंगे स्पेशल ड्राई फ्रूट्स से और विदेशी फूलों से सजेंगे स्वागत द्वार और दरबार। बेंगलुरु से आए महाकाल भक्त कृष्णामूर्ति रेड्डी अपने 20 लोगों की टीम के साथ थाईलैंड और मलेशिया के पुष्पपत्रम से नंदी हॉल, गर्भगृह और मुख्य द्वार की शिवरात्रि के अवसर पर विशिष्ट श्रृंगार करेंगे। गौरतलब बात यह है कि यह सज्जा 10 दिनों तक यथावत बनी रहेगी। कृष्णामूर्ति के मुताबिक वे गत 7 वर्षों से यह श्रृंगार करते हैं। इस बार विशिष्ट रूप से महाकाल का दरबार सजाया जाएगा। जय श्री महाकाल। हम तो टीम से बेंगलुरु से है, सजा शिवरात्रि के लिए महाकाल को सजावट करने के लिए हर साल आते हैं। ये साल भी आया, भगवान थोड़ा दया का ही आया सब। किस प्रकार से सजावट करोगे, कितने साल सजावट करोगे? अब पूरा नंदी हॉल और अंदर गर्भगुड़ी बाहर सभी करेंगे। किस टाइप से करेंगे, कैसे करेंगे सजावट? ये तो फूल उधर से लेके आए बेंगलुरु से, वो फ्रेम बना के सभी काम करके बाद में 2 दिन लगता है काम करने के लिए, 2-3 दिन लगता है। कौन से फूल है? वो सब फूल है, एंथोरियम, ऑर्किड्स, वो सभी है। मंदिर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी R.K. तिवारी ने बताया, विशेष बात यह है कि मलेशिया, सिंगापुर और विदेशों से वो फूल मंगवाते हैं। बाई एयर फूल आते हैं, AC रूम में रखे जाते हैं, एयर कंडीशनर वैन से आते हैं। तो उन लोगों की श्रद्धालुओं की जो भक्ति वो देखते ही बनती है। इंदिरा नगर सेक्टर 3 में पसरी हुई है गंदगी, मंदिर परिसर भी अछूते नहीं। जल जमाव से परेशान है रहवासी और शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। शहर के मध्य आगर रोड स्थित इंदिरा नगर में अच्छी खासी बसाहट है। इसी कॉलोनी के सेक्टर 3 में पिपलेश्वर मंदिर है। इन मंदिरों के आसपास गंदगी पसरी हुई है। सेक्टर 3 के बगीचे में लगाए गए ब्लॉक उखड़ गए हैं। जल जमा होने से लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। ना सफाई कर्मियों के और ना जमादारों के पते ठिकाने हैं। कई दिनों से इलाके की साफ सफाई नहीं हुई। शिकायत करने पर नगर निगम कंट्रोल रूम में भी टालमटोल कर दी जाती है। परेशान रहवासियों ने बताया, समस्या यहाँ है, गंदगी बहुत हो रही है और सीपरों को बोलते हैं, वो लोग भी नहीं आ पाते। 2-2, 3-3 दिन एक ही है सीपर जो काम करता है और जमादार को बोलो तो देख के चले जाते हैं। ना चैम्बरों की सफाई होती है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और जो भी ठेके यहाँ के काम हुआ है, ब्लॉक का हुआ है, सारा काम अस्त व्यस्त है। सारे ब्लॉक बैठ गए हैं। सारी जितनी भी कंक्रीट, हमने पहले भी बोला कि आप ये सारे पेमेंट रुका हुआ है, जो भी है आपकी इस समस्या का हल करिए, पर उसके लिए भी कोई नहीं आता। यहाँ पर पानी की निकासी नहीं है और सफाई बराबर रूप से होती नहीं है। मैंने जमादार को कल भी फ़ोन लगाया था, आज भी फ़ोन लगाया, वो आके देख गया और बोला कि मैं अभी भरवा दूंगा। और अभी महाशिवरात्रि 11 तारीख को आने वाली है, जिसके पूर्व में समीप में एक बहुत बड़ा महाकाल का मंदिर बना हुआ है और उसके पास कचरे का ढेर की ढेरी पड़ी हुई है और कोई सुनने को तैयार नहीं। मतलब हमने सफाई कर्मी को भी बोला है और जमादार को भी बोला है। 2 रोज हो गए, मतलब फ़ोन लगा के सूचना दी। हमारे फ़ोन पे उसके कॉल बुक है। अत्यंत मदिरापान से चौकीदार की हुई मृत्यु, शव सौंपा गया पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को। मामले की जा रही है जांच। इंदौर रोड स्थित तपोभूमि क्षेत्र में चौकीदार राम सिंह चौधरी की बेहद ज्यादा शराब पीने से मृत्यु हो गई। क्षेत्रीय रहवासी उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस ने उनके शव का पोस्टमार्टम करवाया और जांच शुरू की। ये गाँव गए थे, मेहमान गए थे कार्यक्रम में, तो फिर घर आए तो इन्होंने बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है रात को। तो हम इनको पेट में दर्द हो रहा तो फिर अस्पताल लेके आए, तो इनको अस्पताल में मृत्यु घोषित कर दिया। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का कोरोना काल में की गई सेवा के लिए किया गया सम्मान, प्रमाण पत्र भी उन्हें वितरित किए गए। महाकाल मार्ग हरिफाटक क्षेत्र में कोरोना काल में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं देने के उपलक्ष्य में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।
यह प्रोत्साहनवर्धक कार्य बेगम हजरत महल विद्यालय समिति की सचिव एवं विधिवेत्ता डॉक्टर इरशद खानम की पहल पर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपेक्षा शुक्ला ने आयोजक और सम्मान प्राप्तकर्ताओं के इस आयोजन के लिए प्रशंसा की। कार्यक्रम में शहनाज खान, जेबा खान, गजला, शबनम, संगीता और परवीन खान को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुझे इस कड़ी में जोड़ा गया है कि कानूनी मदद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी महिलाएं और जो एनजीओ के थ्रू जिन भी महिलाओं को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो उस और हम निःशुल्क विधिक सहायता या परामर्श दे सकें, इस और कार्य करने के लिए मुझे बुलाया गया था। हम ये चाहते हैं कि ऐसी पीड़ित महिलाएं जो वास्तविकता में पीड़ित हैं उन्हें कानूनी मदद की जाए, पर ऐसी महिलाएं नहीं जो कि कानून का गलत उपयोग करें। ऐसी महिलाओं को हम लोग कहीं से भी सपोर्ट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। ये हजरत महल जो एनजीओ है उसके थ्रू हम लोग चाहते हैं कि समिति जो बनाई गई है, एनजीओ जो बनाया गया है, उसके उपलक्ष्य में मतलब उस और हम कार्य करें और महिलाओं को मदद पहुंचाएं। महिला दिवस के अवसर पर हमने वार्ड 31 की, चूँकि हमारा एनजीओ बेगम हजरत महल ने वार्ड 31 की 8 आंगनवाड़ियों को गोद ले रखा है और उसी के उपलक्ष्य में आज हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो आशा कार्यकर्ता हैं उन लोगों का स्वागत रखा, सम्मान रखा है। उन्होंने कोरोना के समय में जो कार्य किया था उस कार्य के लिए हम उनको सम्मानित करना चाहते थे। कोरोना का एक ऐसा दौर था जहाँ पर कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, पड़ोसी जो है वो अपने पड़ोसी से बात करने से डर रहा था। हमने ऐसे भी जो थे देखे थे कि लोग अपने पिता के मरने पे उसकी लाश को भी नहीं अपना रहे थे। इस कोरोना की कंडीशन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा कार्य किया था कि जिन्होंने घर घर जाकर दस्तक दी। हालांकि ये उनके कार्य का, उनकी नौकरी का एक हिस्सा था, परंतु फिर भी उन्होंने उसको मन लगाकर किया और हर घर में जाके लोगों को जागरूक किया। जहां उनको पेशेंट को तलाश किया कि कोई ऐसे कोरोना का मरीज़ तो नहीं है, मतलब अपनी जान को रिस्क में डालकर उन्होंने लोगों की मदद की है कोरोना में। तो इसीलिए ऐसी महिलाओं का स्पेशल, क्योंकि अभी वुमेन्स डे है, इसलिए हम ऐसी महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना के समय में जो लोगों की मदद की है, जो सहायता की है और जो अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य किया है। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण श्रृंखला में अब महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का हुआ टीकाकरण। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तहसील घटिया के स्वास्थ्य केंद्र में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए टीकाकरण आरंभ किया गया। वीएमओ अनुज शाल्य ने अब तक किए गए टीकाकरण की जानकारी देते हुए बताया, अभी तक 6 मार्च 2021 तक 810 हितग्राहियों को टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायत विभाग, ये सभी सम्मिलित हैं। 1 मार्च 2021 से द्वितीय चरण आरंभ हो चुका है, जिसमें 60 साल और 60 साल से ऊपर के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। वो अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी साथ में लेकर आए। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात उनका टीकाकरण हो जाएगा। महिला बाल विकास अधिकारी ने बताया कि पूर्व में सहायिकाओं का टीकाकरण किया गया था और अब कर्मचारियों अधिकारियों के टीके लगाए जा रहे हैं। सहायिकाओं के तो लग चुके हैं, कार्यकर्ताओं के लगने बाकी है और हमारे भी अभी लगे नहीं थे और आज से हमारे डिपार्टमेंट को लगना चालू हो गया। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवा काल में ड्यू समयमान, वेतनमान, क्रमोन्नति हेतु हो रहे परेशान, पहुंचे जन सुनवाई में। बड़नगर में 4 दिन में 2 बार क्षतिग्रस्त की गई देव प्रतिमा, हिंदूवादी संगठनों ने किया चक्का जाम। ऑनलाइन चल रहा क्रिकेट सट्टा पकड़ाया, महाराष्ट्र से आए 2 सगे भाई सट्टा गिरोह के सरगना। बेंगलोर के महाकाल भक्त शिवरात्रि पर करेंगे पुष्प सज्जा, विदेशों से मंगवाए फूल। और घटिया तहसील में महिला एवं बाल विकास अधिकारियों कर्मचारियों का हुआ टीकाकरण प्रारंभ। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार।
ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।